जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है सोया हुआ भाग्य। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु राम आपका कल्याण करेंगे। एक गांव था जिसमें पनौती नाम का व्यक्ति रहता था। नाम तो उस व्यक्ति का रामू था, परंतु वह इतना अशुभ था कि अगर सुबह सुबह कोई व्यक्ति उसे देख ले तो उसका बनता काम बिगड़ जाता था। वह व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालता था उसी में असफलता मिलती थी। इसी कारण गांव के सभी लोग उसे पनौती, अभागा, मनहूस कहते थे। पनौती खुद भी अपने आप को पनौती समझता था। इन्हीं बातों से परेशान होकर एक दिन वह गांव के एक अनुभवी पुराने वृद्ध के पास गया और अपनी परेशानी बताई। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि इस गांव में हर साल सर्दियों के समय में एक बहुत पहुँचे हुए साधु आते हैं। वे शायद तुम्हारी परेशानी का इलाज तुम्हें बता देंगे। यह जानकर पनौती ने उन्हें धन्यवाद कहा और साधु का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब उस गांव में उन चमत्कारिक साधु बाबा का आगमन हुआ। सभी गांव वाले अपनी अपनी परेशानी के समाधान के लिए उनके पास जा रहे थे और उनसे समस्या का हल जानकर खुशी खुशी जा रहे थे। पनौती भी लाइन में लगा था। शाम होते होते साधु महाराज ने अधिकांश लोगों को देख लिया था, परंतु जैसे ही पनौती का नंबर आया तो साधु महाराज उठकर चले गए। दरअसल उन साधु महाराज का नियम था कि वह दिन में केवल 50 लोगों को ही देखेंगे और पनौती का नंबर 51 था। इस कारण पनौती काफ़ी दुखी हुआ। उसने सोचा कि कल सुबह आकर महाराज से पूछूंगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह सोचकर पनौती अपने घर चला गया। अगले दिन सही समय पर आकर वह साधु महाराज से मिला और अपनी समस्या बताई। उसकी समस्या सुनकर साधु महाराज ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर बताया कि बच्चा, तुम्हारे जीवन में यह समस्या, दुख इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, वह कहीं सोया पड़ा है। अपने भाग्य को जगाओ, तुम्हारे सारे कार्य सफल होने लगेंगे। इस पर पनौती ने पूछा कि साधु महाराज, मेरा भाग्य कहाँ सोया हुआ है। इस पर साधु ने कहा कि यहाँ से 100 मील दूर ऊंचे पहाड़ की एक चोटी पर तेरा भाग्य सोया हुआ है। वहाँ जाकर उसे जगा लो। तू जो भी कार्य करेगा सब के सब सही होते जाएंगे, क्योंकि तब तेरा भाग्य तेरे साथ होगा। लोगों की उलाहनों से परेशान होकर उसने निश्चित किया कि वह पहाड़ पर जाकर अपना भाग्य को जगाकर अपने साथ लाएगा और फिर गांव वालों की बोलती बंद कर देगा। अपने गांव को पार करके जब वह आगे बढ़ा तो सामने घना जंगल आ गया। वह डरते डरते धीरे धीरे जंगल में से जा रहा था कि अचानक ही उसको एक जोरदार गर्जना सुनाई दी, जिसको सुनकर वह बहुत ज़्यादा डर गया, कांप गया था कि अचानक ही सामने जंगल का राजा शेर प्रकट हो गया। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इस पर पनौती ने कहा कि हे जंगल के राजा, मैं बहुत परेशान हूँ और अपना भाग्य जगाने के लिए सामने वाले पहाड़ पर जा
रहा हूँ जहाँ मेरे भाग्य सोया हुआ है। यह सुनकर जंगल के राजा ने कहा कि तुझे तो मैं छोड़ तो दूंगा, पर मेरी भी एक परेशानी का हल अपने भाग्य से पूछ कर आना पड़ेगा। इस पर पनौती ने कहा, बिल्कुल राजा जी, आप परेशानी बताइए। इस पर जंगल के राजा ने कहा कि मेरी परेशानी यह है कि मैं चाहे कितना ही शिकार करके ले आऊं, मेरे परिवार की भूख शांत नहीं होती। इस पर पनौती ने कहा कि हे राजा जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले आऊँगा। और पनौती आगे बढ़ गया। जंगल से बाहर निकलकर एक नगर आ गया था, जिसके बाद ठीक पहाड़ था। नगर के सिपाहियों ने जब उस अजनबी आदमी को नगर में आते देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से उससे पूछताछ की। उसके उत्तर से संतुष्ट ना होकर उन्होंने उसे राजा के सामने ले जाने का निर्णय लिया। जब भरे दरबार में राजा के सामने उसे ले जाया गया, तब राजा ने पूछा कि इसने क्या गलती की है। इस पर सिपाहियों ने कहा कि हुजूर, ये हमारी सीमा से जा रहा था और पूछने पर बताने लगा कि यह पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। यह सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया और उसने कहा कि हम अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले लोग हैं, आप इनकी जानकारी जुटाइए। इस पर पनौती ने कहा कि हाँ महाराज, यह सच है। मुझे एक बहुत पहुँचे हुए साधु महात्मा ने यह राज बताया है कि उस पर्वत पर मेरा भाग्य सोया हुआ, जिसे जगाने के बाद मेरा जीवन सफल, कामयाब एवं बहुत अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर राजा ने पनौती से कहा कि आप एक काम करना, मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आना। महाराज ने कहा कि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा अशांति, अराजकता का माहौल है। इस कारण मुझे राजकाज चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। पनौती ने राजा की बात सुनकर कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपकी बात का जवाब ले आऊँगा। कुछ समय बाद पनौती ने राजा की आज्ञा ली और अपने भाग्य को जगाने के लिए पर्वत की तरफ चल दिया। वह लगन का पक्का था और 1-2 घंटे की चढ़ाई के बाद उसे एक खंडहर नुमा मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक आदमी बड़ा आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। पनौती ने उसे आवाज़ लगाई, ओ भाई, कौन हो तुम? इस पर उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। पनौती ने फिर तेजी से आवाज़ लगाई। इस बार वह व्यक्ति ने बड़े अलसाए से मूड में आंखें खोली और बोला, मैं वही हूँ, तुम्हारा भाग्य जिसे लेने तुम आए हो। यह सुनकर पनौती बड़ा खुश हुआ और कहा, जल्दी से खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। यह सुनकर भाग्य बड़ी अंगड़ाई तोड़ते हुए उठा और पनौती के साथ चलने लगा। अचानक पनौती में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। अब पनौती को रास्ते में मिले सारे सवालों के जवाब मालूम हो गए थे, क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था। वापसी में वह नगर में राजा के पास पहुंचा तो राजा उसे एकांत में ले गया और पूछने लगा, बताओ मेरे सवाल का जवाब क्या है? इस पर पनौती ने कहा कि आपके सवाल का जवाब यह है कि आप राजा के वेश में एक नारी हो और यह बात
आपके मंत्री को पता है और इसलिए ही आपके राज्य में अराजकता का माहौल है। यह बात पनौती को इसलिए मालूम हो गई क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था, अब वह ज्ञानी हो गया था। यह सुनकर राजा बनी स्त्री ने अपनी नकली दाढ़ी मुकुट उतारा, जिसके पश्चात एक रूपवती नारी दिखाई दी। उसने पनौती से कहा, तुमने सही कहा, राजा के भेष में मैं एक नारी ही हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ विवाह कर लो और इस राज्य के राजा बन जाओ। यह सुनकर पनौती ने कहा कि नहीं, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे साथ मेरा भाग्य है और मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। यह कहकर ज्ञानी पनौती राज्य से निकल गया। यह भाग्य में आया अवसर भी ठुकरा कर वह चला गया। आगे जंगल में जाने पर उसका सामना उसी जंगल के राजा शेर से हो गया। ज्ञानी पनौती को देखते ही शेर ने कहा, आ गए मित्र। शेर ने उससे कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी यात्रा कैसी रही। इस पर पनौती ने राह का सारा घटनाक्रम सुना दिया। शेर बोला, मेरे सवाल का जवाब लाए हो। इस पर ज्ञानी बन चुके पनौती ने कहा, बिल्कुल। तब शेर ने कहा, यहीं पास में मेरी गुफा है, वहीं चलकर बात करते हैं। तब पनौती वहां पहुंचकर बताता है, तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि जब तुम किसी बहुत बड़े बेवकूफ़ महामूर्ख को मारकर अपने परिवार को खिलाओगे तो तुम्हारे परिवार की भूख शांत हो जाएगी। पनौती का उत्तर सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और पनौती से कहा, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ महामूर्ख मुझे कहाँ मिलेगा जो इतना अच्छा राजा बनने का अवसर एक धनी रानी से शादी करके सफल होने का अवसर छोड़कर आ रहे हो। तुमसे बड़ा महामूर्ख मुझे कहीं नहीं मिलेगा। यह कहकर शेर एवं उसका परिवार उस पनौती को मारकर खा गया। तो दोस्तों, यदि हम अपने पास आए अवसर को पकड़कर उसे कामयाबी में नहीं बदलते तो उससे बड़ी असफलता और मूर्खता कोई और नहीं होती। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की कहानियाँ और पौराणिक कथाएँ आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए नमस्कार।